रिकॉर्डिंग में ऑन कर देता हूँ। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए। जनरली जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो कौन कौन से मिस्टेक्स होते हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। तो उसमें से पहला पॉइंट आता है ये है, कभी भी आपको कॉमन टर्म कैंसिल नहीं करना चाहिए। कैंसल any common term, a common variable common variable फॉर एग्जाम्पल। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका था, तो उस दिन अटेंडेंस कम था, इस वजह से मैं इसको वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटर देन x। ये एक क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली कि x से x को कैंसिल कर देते हैं इस तरीके से। तो ये आपको अवॉइड करना है। जब भी वेरिएबल वाला टर्म हो तो आपको अवॉइड करना है, उसको कैंसिल नहीं करना है। कैंसिल नहीं करेंगे तो सॉल्व कैसे किया जाएगा? कैंसिल आप नहीं करिएगा तो देखते हैं सॉल्व कैसे किया जाएगा। दोनों ही केसेस में हम लोग देख लेते हैं आंसर्स में क्या डिफरेंस आता है। देखिए, फर्स्ट केस पहले देखते हैं, जब हम लोग कैंसिल नहीं करते हैं तब। कैंसिल नहीं करते हैं तो एक्स को लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं एंड एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। सभी पार्ट्स को मैंने क्या किया है, सबको लेफ्ट साइड लेके आ गए। उसके बाद एक्स जो है आप कॉमन ले लीजिए। एक्स आप कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास में बच जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। इसको आप फैक्टर में बांटिएगा तो यहाँ से ये मिल जाएगा आपको एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। अब ये मैंने फैक्टर में बांट दिया है। इसके बाद का स्टेप्स आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। क्या किया जाता है इसके बाद में? सबसे पहले हम लोग रूट्स कैलकुलेट करते हैं। रूट्स कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा जीरो माइनस टू एंड टू। सभी रूट्स वन टाइम आ रहा है, दैट मीन्स कि ऑल टाइम्स अकर हो रहा है। इसके बाद क्या करना है, सबको नंबर लाइन के ऊपर अरेंज कर देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। माइनस टू पहले आएगा, फिर जीरो बाद में आएगा एंड देन टू आएगा। टू के राइट साइड में पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये निगेटिव इनफाइनाइट रहा। टू के राइट साइड में आप जाओगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको हमेशा ही। प्लस साइन मैंने लगा दिया, फिर निगेटिव, देन पॉजिटिव एंड फिर निगेटिव। आपको कौन सा वैल्यू चाहिए? ग्रेटर देन जीरो वाले पार्ट चाहिए। तो ग्रेटर देन जीरो वाला पार्ट्स आपको कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है? तो माइनस टू से जीरो के बीच में एंड देन टू टू इनफाइनाइट के बीच में। ये मुझे एक्स का वैल्यू मिल गया, माइनस टू टू जीरो यूनियन टू टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स माइनस टू से जीरो एंड टू से इनफाइनाइट के बीच में आप कोई भी वैल्यू उठा लो एक्स का और उसको वापस से आप इस इक्वेशन के अंदर डालोगे तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी का साइन होल्ड करेगा। जैसे आप वेरीफाई करना चाहो, चलो वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। सपोज एक्स इक्वल टू थ्री के लिए मैं वेरीफाई करता हूँ। एक्स इक्वल टू थ्री के लिए आप वेरीफाई करोगे इस वाले इंटरवल में, तो यहाँ से लेफ्ट साइड का टर्म जो मिलेगा आपको ये क्या हो जाएगा? थ्री मल्टीप्लाई थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस थ्री सिक्स, और सिक्स थ्री जा एट्टीन। लेफ्ट साइड का टर्म सॉल्व किया आपने, वो एट्टीन आ गया। राइट साइड का टर्म तो एक्स ही है और एक्स का वैल्यू थ्री है, तो एटीन ग्रेटर देन थ्री। ये ट्रू स्टेटमेंट है। डेट मीन्स यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन होल्ड कर रहा है। होल्ड कर रहा है तो आपने जो वैल्यू निकाला हुआ है ये ट्रू है। अब हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं जब टर्म कैंसिल किया जाएगा उस केस में आंसर मेरा क्या आ रहा है। तो इसके बाद एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटर देन एक्स। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को कैंसिल कर देता हूँ। एक्स को कैंसिल कर दीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटर देन वन।
ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ऐसे मैंने कैंसिल किया है, अब कैंसिल करना नहीं है। मैं बस बताना चाहता हूँ आपको कि कैंसिल कर देने से आंसर जो आएगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 एंड, चलिए मैं सबको एक साइड ही कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 एंड देन एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। रूट्स आप कैलकुलेट करोगे तो -2 एंड 2 आएगा, और नंबर लाइन पे अरेंज कर लो इसे, -2 प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट ये रहा। राइट साइड में 2 के राइट साइड में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, -2 से 2 के बीच में नेगेटिव एंड देन दिस वन ऑल्सो पॉजिटिव। अब आपको आंसर कौन सा चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट कहाँ से मिल रहा है आपको, 2 से इनफाइनाइट एंड देन माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में। तो यहाँ से जो आंसर आपको मिल रहा है ये है माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। तो ये आंसर आ गया। अब क्रॉस चेक कर लिया जाए कोई भी एक वैल्यू लेकर के कि क्या ये जो आंसर आया है ये करेक्ट है। जब मैंने टर्म कैंसिल कर दिया है इस केस में ये आंसर आया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूँ इससे कि क्या आंसर ये करेक्ट है। कोई भी एक वैल्यू उठा लेता हूँ यहाँ से, सपोज एक्स इक्वल टू मैंने -5 ले लिया, या फिर -6 लेके चेक कर लेते हैं। सपोज एक्स इक्वल टू मैंने -6 ले लिया, तो -6 लिया है मैंने, तो इसको आप मल्टीप्लाई जब करोगे, सॉरी लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है ये सॉल्व करोगे आप LHS, तो ये आ जाएगा -6 मल्टीप्लाई -6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36, 36 -3 33, ये आ गया -6 मल्टीप्लाई 33। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, 198 -198 आ जाएगा। RHS वाला टर्म क्या है, तो -x है, तो x का वैल्यू कितना है, -6 है। अब इन दोनों में कंपेयर करके देख लेते हैं, -198 एंड -6, इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, कौन सा वैल्यू ग्रेटर होगा, तो -6 ग्रेटर होगा -198 की तुलना में। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन ऐसे लगेगा। अब आप ओरिजिनल जो क्वेश्चन था इसके अंदर इनइक्वालिटी का साइन देखो, और जो आपका रिजल्ट आया है उसके अंदर इनइक्वालिटी का साइन देखो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया है। दैट मीन्स x इक्वल टू -6 इस इनइक्वालिटी को होल्ड नहीं कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ये नहीं कर रहा है। तो x इक्वल टू -6 आंसर नहीं होना चाहिए। तो लेकिन मैंने इसको सॉल्व किया है तो ये तो आंसर आया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी आप टर्म कैंसिल करोगे तो सम एक्सट्रेनियस रूट्स, कुछ अनचाहे रूट्स आपके सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप कोई भी टर्म कैंसिल ना करो, कोई भी वेरिएबल वाला टर्म कैंसिल ना करो, और उसको कॉमन ले करके सिंप्लीफाई कर लो। क्या ये पॉइंट सबके समझ में आया, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करता हूँ। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट जो जनरली बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं, वो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब भी वेरिएबल वाले टर्म हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करना है आपको, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, 2/x ग्रेटर देन 3, ये क्वेश्चन है। यहाँ से मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डिनोमिनेटर में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक्स का टर्म है, एक्स का टर्म है, तो कई सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 3x हो जाएगा इस तरीके से, या फिर ये कहिए कि 3x लेस देन 2 हो जाएगा, इसी को मैंने उलट के लिख दिया है, 3x लेस देन 2 हो जाएगा। तो क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना सही है, चेक कर लेते हैं हम लोग। एक बार तो क्या करते हैं, विदाउट क्रॉस मल्टीप्लाई किए हुए सॉल्व कर लेते हैं, और दूसरी बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो विदाउट क्रॉस मल्टीप्लाई किए हुए कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग।
2/x, 3 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम x आएगा एंड ये मिल जाएगा आपको 2 - 3x ग्रेटर देन 0। अब ये आपका वेरी कर मेथड वाले फॉर्म में आ गया है, लेकिन मुझे वहाँ पे x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना होता था, तो यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करना पड़ेगा मुझे। पॉजिटिव करने के लिए क्या किया जाए, -1 कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3x - 2 डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन 0। अब -1 आ गया है तो इस माइनस को हटाना, यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या किया जाए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों ही साइड में। जब भी -1 से नेगेटिव टर्म से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3x - 2 डिवाइडेड बाई x लेस देन 0। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए क्रॉस मल्टीप्लाई में बोल रहा हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में नेगेटिव टर्म से मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद आपको रूट्स कैलकुलेट करना होता है। रूट्स कैलकुलेट करिए, रूट्स क्या क्या आ जाएगा, 2/3 एंड 0। डिनोमिनेटर वाले टर्म को आप सॉल्व करोगे इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, तो इन सभी पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर मार्क करना है, 0, 2/3। 2/3 के राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव इनफाइनाइट एंड 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इनफाइनाइट। 2/3 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, 0 से 2/3 के लिए नेगेटिव एंड 0 से लेसर वैल्यूज के लिए फिर से पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको कौन सा वैल्यू चाहिए, तो लेस देन 0 वाला चाहिए, दैट मीन्स कि नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ तक में मिल रहा है, x बिलोंग्स टू 0 to 2/3 के बीच में मिल रहा है, 0 से 2/3 के बीच में आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये कब मिला है मुझे, जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आया हुआ है क्या ये सही है। तो 0 से 2/3 के बीच में हम लोग कोई भी एक वैल्यू ले करके कोई भी एक वैल्यू उठा लेते हैं और उससे क्रॉस चेक कर लेते हैं। सपोज मैंने x इक्वल टू 1/3 ले लिया, 1/3 0 एंड 2/3 के बीच में आएगा, तो 1/3 ले लिया मैंने। अब 1/3 के लिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ अपना LHS वाला पार्ट। LHS वाला पार्ट आप सॉल्व करोगे, LHS 2/x है, x की जगह पे आप 1/3 डाल दो, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1/3, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको 6 मिल जाएगा। RHS कितना है, RHS तो है ऑलरेडी दिख रहा है मुझे, 6 है। तो 6 एंड 3 में ग्रेटर कौन है, 6 एंड 3 में ग्रेटर कौन है, 6 है। तो यहाँ पे आप इनइक्वालिटी का साइन देखोगे तो ये इस तरीके से, एंड क्वेश्चन में भी ग्रेटर देन वाला पार्ट इस साइड नहीं है, लेफ्ट साइड नहीं है। दैट मीन्स x इक्वल टू 1/3 आपका जो आंसर आया है 1/3, ये सेटिस्फाई कर रहा है आपके क्वेश्चन को। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि आंसर कितना आ रहा है। चलिए इस वाले पार्ट के लिए जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 2/x ग्रेटर देन 3, ये क्वेश्चन है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग को ये करना नहीं है, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करना है। 2 ग्रेटर देन 3x आ जाएगा और इसको वापस से आप लिखोगे तो 3x लेस देन 2 लिख सकते हैं। 2 को फिर लेफ्ट साइड में आ जाओ, लेकर के आ जाओ, 3x - 2 लेस देन 0। अब यहाँ से आप रूट्स कैलकुलेट करोगे तो x इक्वल टू 2/3 आएगा और नंबर लाइन के ऊपर मार्क करके देख लो कौन सा वैल्यूज है। राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव इनफाइनाइट मिलेगा, लेफ्ट साइड में जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। 3x - 2 ये जो पार्ट है ये कंप्लीट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा जब आप x का वैल्यू 2/3 से ग्रेटर रखोगे, एंड लेफ्ट साइड में जब इससे छोटा वैल्यू रखोगे तो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। तो आपको कौन सा वैल्यू चाहिए, आपको निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव कहाँ से कहाँ तक में मिल रहा है मुझे, -इनफाइनाइट से 2/3 के बीच में मिल रहा है। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ से -इनफाइनाइट टू 2/3। ये आंसर मुझे कब मिला है, जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे।
जब मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है तब मिला है मुझे। तो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या ये आंसर करेक्ट है। कोई भी एक वैल्यू उठा के चेक कर लेते हैं। सपोज x इक्वल टू मैंने -1 ले लिया। -1 के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो आंसर है, क्या ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो RHS सॉरी LHS पहले सॉल्व कर लेते हैं। LHS वाला पार्ट आप सॉल्व करोगे 2/x है। x की जगह पे आप -1 डाल दो तो ये -2 आ जाएगा। और RHS का वैल्यू कितना है, तो ये तो 3 है, ऑलरेडी दिखाई दे रहा है मुझे। -2 एंड 3 इन दोनों में आप कंपेयर करोगे तो कौन सा नंबर ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है। तो इनइक्वालिटी का साइन कुछ इस तरीके से रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में आप देखोगे तो इनइक्वालिटी का साइन किधर ओपन हो रहा है, लेफ्ट साइड में ओपन हो रहा है। एंड आपका जो वैल्यू आया है इसमें राइट साइड में ओपन हो रहा है। दैट मीन्स इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जा रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यदि ये सेटिस्फाई करता तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो कुछ एक्सट्रेनियस रूट्स आपके रिजल्ट में शामिल हो जा रहे हैं। तो हमें इन एक्सट्रेनियस रूट्स को शामिल नहीं करना है, तो उसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बचना होगा। क्या ये पॉइंट सबके समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आज अटेंडेंस आप लोगों का बहुत कम है, 20 पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ ज्वाइन किया है। चलिए, यदि ये आपके समझ में आ गया है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे बताइए। क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई x-2 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 2x-3 डिवाइडेड बाई 4x-1। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। ट्राई टू अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आप लोग बचिएगा। टू मिनट का टाइम है आप लोगों के पास में, क्विकली इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। क्या आप लोग ट्राई कर रहे हैं इसको सॉल्व करने का?
किसी को आइडिया है कि अटेंडेंस इतना कम क्यों हो रहा है बच्चों का? चलिए सभी स्टूडेंट्स स्क्रीन पे ध्यान दीजिए अपने अपने। मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। काफी टाइम लग गया आप लोगों को इस क्वेश्चन सॉल्व करने में। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यदि आप लोग जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट के अंदर में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। देखिए, मैंने बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना अवॉइड करना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि नहीं किया जाएगा तो क्या करें, तो राइट साइड वाले टर्म को भी हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं। x-2 डिवाइडेड बाई x+2 माइनस 2x-3 डिवाइडेड बाई 4x-1 ग्रेटर देन 0। लेफ्ट साइड में लेके मैं आ गया। इसके बाद क्या किया जाए, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम आप लोगे तो x+2 मल्टीप्लाई 4x-1 आएगा। और न्यूमरेटर का टर्म क्या हो जाएगा तो ये बताएगा। x-2 मल्टीप्लाई 4x-1 माइनस 2x-3 मल्टीप्लाई x+2, और ये कंप्लीट टर्म ग्रेटर देन 0 है। किसी ने सॉल्व किया है न्यूमरेटर का टर्म तो बोलिए। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, फिर किसी ने नहीं किया है तो। न्यूमरेटर वाले टर्म को आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये मिल जाएगा आपको 4x² माइनस x एंड माइनस 8x, टोटल हो जाएगा -9x प्लस 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो ये आपको मिल जाएगा 2x² 4x एंड -3x प्लस x एंड माइनस की वजह से ये -6 हो जाएगा एंड -6 माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाई x+2 मल्टीप्लाई 4x-1 ग्रेटर देन 0। न्यूमरेटर वाले टर्म को आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से, आपको मिल जाएगा 4x² माइनस 2x², कितना आएगा 2x² आ जाएगा। देन -9x एंड -6, इट विल बी -10x, 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई x+2 मल्टीप्लाई 4x-1 ग्रेटर देन 0। न्यूमरेटर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेने के बाद आपको मिलेगा x² माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x+2 मल्टीप्लाई 4x-1 ग्रेटर देन 0। यही टर्म है, मैच कर लेते हैं वो x+2 पर x-1। ओके, तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। न्यूमरेटर वाले टर्म का फैक्टर करना है। फैक्टर आप करोगे 2 इंटू x-1 मल्टीप्लाई x-4, ये फैक्टर बन जाएगा। और डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या है, x+2 मल्टीप्लाई 4x-1 ग्रेटर देन 0, कितना आ गया। अब क्या किया जाए, तो ये अब आपका वेवी कर्व मेथड वाले फॉर्म में आ गया है। यहाँ से आपको रूट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। रूट्स आप कैलकुलेट करोगे तो ये मिल जाएगा 1 4 -2 एंड 1/4। इन सभी रूट्स को नंबर लाइन के ऊपर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। करिए, -2 1/4 1 एंड देन 4। राइट साइड में जाओगे तो प्लस इनफाइनाइट, लेफ्ट साइड में जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट। इसके बाद क्या किया जाए, तो साइन डाल देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सभी रूट्स और टाइम्स अगर किए हैं तो साइन चेंज हो जाएगा हर एक इंटरवल में। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा रिजल्ट चाहिए, आपको कौन सा पार्ट चाहिए। तो आपको ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट चाहिए, दैट मीन्स की पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए।
पॉजिटिव रिजल्ट मुझे कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट से -2 में, 1/4 से 1 में, एंड देन 4 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए। तो इन सभी को मैं कंबाइन करके लिखूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 1/4 टू 1 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, ये मेरा आंसर हो गया। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी को प्रॉब्लम है? क्या ये क्वेश्चन सबके समझ में आया? यस। यस। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए। पहला जो पॉइंट था वो कह रहा था कि आप किसी भी वेरिएबल टर्म को कैंसिल नहीं करिए। सेकेंड जो पॉइंट था वो कह रहा था कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने नहीं किया तो रिजल्ट देखा था। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या इफेक्ट पड़ रहा था क्वेश्चन पे, आंसर्स में कुछ एक्सट्रेनियस रूट्स शामिल हो जा रहे थे। तो थर्ड जो पॉइंट है ये कहता है कि आप स्क्वायर मत करिए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट कहता है ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग, ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग। बट कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे स्क्वायर करना कंपलसरी नहीं होगा, यानी बिना स्क्वायर किए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो वैसे केसेस में क्या किया जाएगा, यदि आप स्क्वायर कर रहे हैं तो वैसे केसेस में आपको आंसर क्रॉस चेक करना पड़ेगा। दैट मीन्स इफ नेसेसरी देन क्रॉस चेक द आंसर। अब देखिए मैं सेम पॉइंट एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। सपोज क्वेश्चन है आपका x ग्रेटर देन रूट अंडर x-2। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को यदि आप देख रहे हैं तो राइट साइड का जो टर्म है ये स्क्वायर रूट के अंदर में है, और बिना इस स्क्वायर रूट को हटाए हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे कैसे, तो उसके लिए दोनों ही साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। और ये जो थर्ड पॉइंट है ये कह रहा है कि आप स्क्वायर करना अवॉइड करिए, जितना पॉसिबल हो सके आप स्क्वायर करना अवॉइड करिए। बट इस क्वेश्चन में अनअवॉइडेबल है तो हमें स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं, स्क्वायर करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करने के पहले जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है इसको डिफाइन कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट का कोई भी टर्म हो, सपोज स्क्वायर रूट के अंदर में एफ एक्स हो, ये डिफाइन कब होता है किसी को पता है? जब हमारा एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब ये डिफाइन होता है। दैट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर में कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, ये हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू आएगा। यही ये कंडीशन आपका बता रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू रहना चाहिए, कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। जैसे अगर पूछा जाए आपसे स्क्वायर रूट के अंदर में -2 है, तो क्या ये डिफाइंड होगा? नॉट डिफाइंड होगा। क्यों? -2 निगेटिव वैल्यू है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सेशन आपका अभी डिस्कनेक्ट होगा तो आप लोग वापस से कनेक्ट करिएगा। ये थर्ड पॉइंट है, मैं क्विकली इसको बता करके और फिर फिनिश करूंगा सेशन आज का। ये जैसे ही आपका डिस्कनेक्ट होगा आप लोग वापस से कनेक्ट करिएगा। तो देखिए यहाँ पे इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को डिफाइन होने के लिए यहाँ पे हम लोग ये कंडीशन यूज कर सकते हैं कि x-2 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। राइट साइड जो स्क्वायर वाला टर्म है ये कब डिफाइन होगा, जब x-2 यानी इंटरनल पार्ट रूट के अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x का कौन सा वैल्यू मिल रहा है, यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू